क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल में कार्यपत्रक में वर्तमान और अगले पत्र का चयन करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पेज डाउन। अगला क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल में नए कार्यपत्रक को सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Alt प्लस F1। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मेगस्थनीज किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो मेगस्थनीज सेल्यूकस का भेजा हुआ एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन है वह कहाँ पर हुआ था। तृतीय बौद्ध परिषद मतलब तृतीय बौद्ध संगति है, उसका आयोजन कहाँ पर हुआ था। उसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है कि मुगलकालीन दरबारी वृत्तांत किस भाषा में लिखे गए थे। तो मुगलकालीन जो दरबारी वृत्तांत है वह तुर्की भाषा में लिखे गए थे। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तुर्की राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूफी शिक्षक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु कब हुई थी। तो सूफी शिक्षक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु है वह 633 हिजरी में हुई थी। 633 हिजरी से मतलब है 1235 में। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1235। अगला क्वेश्चन है कि 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने के खिलाफ गुजरात के एक तालुका बारडोली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो 1928 में जब सरकार ने कर बढ़ा दिया था तो करू में वर्दी के खिलाफ गुजरात के एक तालुका बारडोली सत्याग्रह में जो किसानों का नेतृत्व है इन्होंने किया था। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करू में वर्दी। अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में एक बैठक में कब की गई थी। तो 1928 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से सही व गलत कथन की पहचान करनी है। पहला कथन है कि लाइट पेन एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका उपयोग डिस्प्ले स्क्रीन पर प्रकाश सुगराई यानी जो लाइट सेंसिटिव होती है पेन की मदद से वस्तुओं का चयन करने के लिए किया जाता है। दूसरा कथन है कि ट्रैक बॉल एक माउस के समान काम करती है। तीसरा कथन क्या है कि कीबोर्ड में कर्सर और स्क्रीन की गति को नियंत्रित करने के लिए सेंट्रल की एक का एक समूह होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन ए व कथन बी दोनों सही है, लेकिन कथन सी है क्या वह क्या है, गलत है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक विकल्प एक प्रोजेक्टर का प्रकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइट प्रोजेक्टर। एक प्रोजेक्टर जो प्रोजेक्टर है उसका प्रकार नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष प्रयोजन का प्रिंटर नहीं है। तो विशेष प्रयोजन का प्रिंटर नहीं है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाई सब्लिमेशन प्रिंटर है, वह एक विशेष प्रयोजन का प्रिंटर नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रिंटर नॉन इम्फेक्ट प्रिंटर होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेजर प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एलसीडी मॉनिटर में सी का पूर्ण रूप क्या है। तो एलसीडी में जो एलसीडी मॉनिटर है उसमें सी का पूर्ण रूप है क्रिस्टल। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रिस्टल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस एक हार्ड कॉपी डिवाइस है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बबल जेट प्रिंटर और लेजर लाइट प्रिंटर है, वह एक हार्ड कॉपी डिवाइस है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि टर्मिनल या कंसोल विंडो में कमांड टाइप करके निम्न में से कौन आमतौर पर उपयोगकर्ताओं को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट यानी सहभागिता करने की अनुमति देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी एप्लीकेशन को मिनिमाइज करने और डेस्कटॉप दर्शाने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम GUI युक्त मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग होता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा विंडोज़ XP।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए यूआरएल, एक यूआरएल दिया गया है, इस यूआरएल से डोमेन के प्रकार की पहचान करनी है, यानी ये जो यूआरएल दिया है उसमें डोमेन की पहचान, कौन सा डोमेन है इस प्रकार की अपन को पहचान करनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह एक संगठनात्मक डोमेन है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से इंटरनेट संपर्क यानी जो कनेक्टिविटी होती है सेवाएं कौन प्रदान करता है। जो कनेक्टिविटी होती है वो आईएसपी करता है, न कि एचटीटीपी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है। अब आईएसपी का पूर्ण रूप देखो, पिछला क्वेश्चन क्या पूछा था कि जो आईएसपी इंटरनेट जो संपर्क सेवाएं प्रदान करता है, ठीक है। लेकिन अब ये आईएसपी का पूरा नाम पूछा, आईएफसी जो आईएसपी का, ठीक है, पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी वेबसाइट पर आप आमतौर पर जो पहला पेज देखते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो सिंपल सी बात है, उसे होम पेज कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, होम पेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित कूट भाषा में 437 का अर्थ स्कूल इज नाइस और 532 का अर्थ क्लास इज क्लीन और 942 का अर्थ है नाइस एंड क्लीन है। तो उसी कूट भाषा में एंड के लिए कूट निम्न में से क्या होगा, ठीक है। तो एंड के लिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा नो, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। जो एंड का जो कूट है वह नो हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यदि एक कूट भाषा में ब्लेस का कूट 95377 है और जो ग्लोबल का कूट है वह 256915 है, तो उसी भाषा में ग्लास का कूट क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 25177 ग्लास का एक कूट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यदि एक्स वाई की बहन है, यदि एक्स वाई की बहन है, जेड वाई की माँ है और एम जेड का पिता है, तो एन एम की माँ है, तो एम का एक्स से क्या संबंध है, एम का एक्स से क्या संबंध है। तो एम का एक्स से संबंध क्या है, क्या संबंध है एम का एक्स से, नाना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाना इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 6 सदस्यीय एक परिवार में 2 पिता 3 भाई और 1 माँ है, ठीक है। 2 पिता 3 भाई और 1 माँ है। पी एफ की बहन है, वी एम के पति का भाई है, डी ए का पिता है और एफ का दादा या फिर नाना। इनमें मतलब इन सब में अपन को क्या पूछा है, माँ कौन है, ठीक है। तो जो एम है, एम और राइट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मोहन पूर्व दिशा की ओर उन्मुख है, मोहन पूर्व दिशा की ओर उन्मुख है, फिर वह दाएं मुड़ता है, और 1 किलोमीटर दौड़ता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर दौड़ता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर दौड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर दौड़ता है, अंत में वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर दौड़ता है। वह अपने आरंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण दिशा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्नलिखित में से कौन सा भाग किसी विशिष्ट हार्डवेयर के साथ परस्पर इंटरेक्ट करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रत्येक मेमोरी एलोकेशन का ट्रैक रखता है, ठीक है। एलोकेशन का ट्रैक रखता है, उसका राइट आंसर हो जाएगा मेमोरी प्रबंधन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में वर्तमान स्थिति में वर्तमान पैराग्राफ के अंत तक टेक्स्ट और ग्राफिक्स का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड जो शॉर्टकट है उसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+Shift+डाउन एरो की, ठीक है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, ठीक है। और फिर चलते हैं नीचे, इसमें ये चीज़ देख लिए, ये क्वेश्चन देखो, महात्मा गांधी के ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा प्रमुख आंदोलन शुरू करने का फैसला किया जो अगस्त में
शुरू हुआ था, यानी भारत छोड़ो आंदोलन है वो 1942 में शुरू किया था। यानी महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा प्रमुख आंदोलन भारत छोड़ो शुरू करने का फैसला किया, जो अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात जो कावेरी नदी पर है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव समुद्रम जलप्रपात। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सैकड़ों पहाड़ियाँ हैं, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा देश के विभिन्न भागों में मृदा संरक्षण के लिए किस बोर्ड की स्थापना की गई? तो मृदा जो इसका किस बोर्ड की स्थापना की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विशेष रूप में केरल और कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होते पूर्व मानसून वर्षा सामान्य है, इसे प्राय क्या कहा जाता है? तो इसे आम की वर्षा कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आम की वर्षा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कपास को अपनी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, पीले से मुक्त और तेज धूप युक्त लगभग 120 दिनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 दिन। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें दे रखा है कि राउरकेला स्टील प्लांट ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से ओडिशा में सुंदरगढ़ जिले के में स्थापित किया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन यह है कि बीज की नई संकर किस्मों के आविष्कार में अभियांत्रिकी के किस क्षेत्र में एक शक्तिशाली पूरक के रूप में मान्यता प्राप्त की है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आनुवंशिक विज्ञान अभियांत्रिकी, यानी ए ऑप्शन इज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए शब्दों में से 3 किसी प्रकार से संगत हैं, जबकि कोई एक उसमें असंगत है, तो उस असंगत शब्द का चयन करना है। कीबोर्ड, लाइट पेन और माउस। प्रिंटर है, उसमें एक असंगत है, उसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिंटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि विकल्प में से जो विकल्प दिया गया है कौन सा शब्द निम्नलिखित शब्दों में से संबंधित है? सिस्मोमीटर, वोल्टमीटर, स्पीडोमीटर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसका निजी कंप्यूटर। निजी कंप्यूटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है कि विकल्प में से जो विकल्प दिए गए उनमें कौन सा शब्द समूह आपस से संबंध वही संबंध साझा करता है जिस संबंध में निम्न शब्द समूह आपस में साझा करते हैं? तो इंसुलिन है, इंसुलिन मधुमेह है, लेकिन जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल दिल का दौरा पड़ने से होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल दिल का दौरा। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में कोई एक अक्षर गलत है। कोई एक अक्षर गलत है तो उस गलत अक्षर का अपन को चयन करना है। तो इसमें कौन सा गलत चयन है? इसमें हो जाएगा एस। एस ये गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई अक्षराकीय श्रृंखला में कोई एक पद गलत है, उस गलत पद का चयन करना अपन को। ठीक है, तो एक अपन को क्या दिया गया है? SBL, SBL1, SB1L1। ठीक है, ये एक श्रृंखला दी गई है। इस श्रृंखला में अपन अगर इसको सॉल्व करें तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा C, SB1L3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नीचे दी गई संख्या श्रृंखला में कोई एक संख्या गलत है, उस गलत संख्या का चयन करना है अपन को। संख्या दी गई 12, 16, 11, 15, 10, 18, 9, 19 और 8। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 15। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यदि W का अर्थ गुणा है, X का अर्थ है घटाना और Y का अर्थ है जोड़ और Z का अर्थ है भाग, तो निम्न जो व्यंजक है उनका मान ज्ञात करना है अपन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26। राइट आंसर क्या हो जाएगा 26। देखो 32 भाग 8 इंटू 7 माइनस 6 प्लस 4। ठीक है, पहले हम भाग को सॉल्व करेंगे तो 8 का भाग 32 में देंगे तो 4 आएगा, 4 गुणा 7। ठीक है, माइनस 6 प्लस 4, फिर गुना करेंगे तो 4 इंटू 7, 7 चौके 28। ठीक है, माइनस
6 + 4, ठीक है। अब ये सारी चीज़ हम देख के करेंगे तो लास्ट में ऑप्शन क्या आएगा, 26 इसमें राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 7 मित्र एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुँह करके खड़े हुए हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मतलब बहुत इजी है, तो इसको बताने से में कोई चीज़ है नहीं। ये क्वेश्चन देखिए, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करने के बाद निम्नलिखित में से कौन सी स्क्रीन सबसे पहले आती है, तो कौन सी डेस्कटॉप स्क्रीन है वो सबसे पहले आती है, ठीक है। और 58 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, और जो 57 है इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला जो 60 नंबर क्वेश्चन है वो उसको दिया गया, निम्नलिखित में से क्या इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है, तो इनपुट जो बार कोड रीडर होता है वो इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है, ठीक है। जो सी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से क्या इनपुट डिवाइस का एक सामान्य कार्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनपुट डेटा रीड करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा SD रैम का एक प्रकार नहीं है, तो DDR है, नहीं सॉरी, ये एस रैम है ये इसका प्रकार नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ इसमें हो गई। अगला ये चीज़ देखिए, 65 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से माउस की कौन सी क्रिया आमतौर पर किसी एप्लीकेशन को शुरू करती है, तो 2 बार बाएं बटन पर क्लिक करना, ठीक है। 2 बार, ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। 66 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, तो लाइट पेन और जो कीबोर्ड होती है वह इनपुट डिवाइस और पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। ये रीजनिंग आ गई, इसमें सारी चीज़ रीजनिंग है। स्क्रॉल करते हैं, फिर देखिए, फिर ये चीज़ देखिए कि ये 75 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जोधपुर का भड़लाचरण ये चीज़ में दे रखा है कि 500 मेगावाट है, एक ऐसा सौर पार्क है जो राजस्थान सरकार और किसके समूह के बीच संयुक्त उद्यम से विकसित किया गया है, तो अडानी समूह है इसके बीच। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, अडानी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 76 नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थान की मुख्यमंत्री एकल नारी जो सम्मान पेंशन योजना के तहत जो विधवाओं, तलाकशुदा और जो परिपक्व जो महिलाएं होती है, परित्यक्त महिलाओं को जिनकी आयु 55 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में है, उन्हें 1000 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान करने की की जा रही है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1000, ऑप्शन सी। 77 नंबर का क्वेश्चन है कि राजीव गांधी जो कृषक साथी सहायता योजना जो कृषकों को, खेती हरी मजदूरों को और हमालों को के लिए एक वित्तीय सहायता प्रदान करती है, कौन सी वित्तीय सहायता प्रदान करती है, कृषि उत्पादनों के भंडारण, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर, इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। 78 नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत पुरुषों को 3000 और महिलाओं जो विपरीत लिंगियों और दिव्यांग बेरोजगारी पात्र युवताओं को अधिकतम 2 वर्ष या उनके रोजगारशुदा हो जाने तक की अवधि जो भी पहले हो उसे 3500 रुपये का बेरोजगारी भत्ता वितरित किया जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3000 और 3500, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिलों को राजस्थान की खाद्य टोकरी के रूप में जाना जाता है, तो श्री गंगानगर है, ऑप्शन बी, उसको राजस्थान की खाद्य टोकरी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जयपुर में राजस्थान के उच्च न्यायालय की अस्तित्वमान स्थायी पीठ भारत के राष्ट्रपति के आदेश से वर्ष 1956 में स्थापित की गई थी, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए ये क्वेश्चन है कि पहाड़ियों पर चलने वाली जयबान तोप जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, निम्नलिखित में किस किले में स्थित है, तो जयगढ़ का किला है ये जयपुर में, जयपुर के जयगढ़ किले में यह बाण रखी गई है जो दुनिया की जो सबसे बड़ी तोप मानी जाती है।
राजस्थान का राज सोनी परिवार आभूषण निर्माण के निम्नलिखित में किस कला से संबंधित है? तो थेबा कला है, इस कला से यह संबंधित है। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा राजस्थान का एक स्थानीय शब्द है। नर्मदा राजस्थान का एक स्थानीय शब्द है। यह एक प्रकार का ऊनी कपड़ा है जिसका उपयोग फर्श कवरिंग के लिए किया जाता है। इसका उत्पादन मुख्यतः टोंक में होता है। नर्मदा बनाने की कला है राजस्थान की नहीं है, इसे ईरान से आयातित किए माना जाता है, यानी ईरान से ये आयातित माना जाता है, यानी ईरान की एक कला है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान की निम्नलिखित में से किस चित्रकला जो शैली में ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता, केवल हाथ और कपड़े का उपयोग किया जाता है, तो वो होता है मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग होता है, उसमें मतलब ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है, उसमें केवल हाथ और जो हाथ में एक कपड़ा होता है, कपड़े के लिए मतलब इसमें पेंटिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में शामिल घूमर निम्नलिखित किस जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो जो सहरिया जनजाति है इसके द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक माह के 14वें दिन आयोजित किया जाता है, यानी जो तिथि होती है एकम दूज ती यह चीज़ होती है तृतीया चतुर्थ है ना, तो इसके जो 14 यानी 14 बोलते हैं अपन, जो राजस्थानी भाषा में 14 बोलते हैं, तो 14 के दिन यह आयोजित किया जाता है, तो 14 दिन बोलते हैं इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सत्ती अधिनियम 1987 या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम या आदेश के प्रावधानों के निष्पादन में पुलिस की सहायता करने के लिए सरकार के सभी अधिकारी आवश्यक और सशक्त हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सरकार के सभी अधिकारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोई भी व्यक्ति जो यौन शोषण के बच्चों के संरक्षण 2012 की विभिन्न धाराओं के तहत किए गए अपराध के संबंध में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ केवल उसे अपमानित करने, वसूली करने या धमकी देने या बदनाम करने के इरादे से झूठी शिकायत करता है या गलत जानकारी प्रदान करता है, तो एक अवधि के लिए कारावास में दंडित किया जा सकता है, जो 6 महीने यानी 6 महीने अवधि तक विस्तारित की जा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि अनैतिक व्यापार आ गया। ठीक है, रोकथाम अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत कोई भी व्यक्ति जो वेश्यालय का मालिक है, इसका प्रबंधन करता है, इसके प्रबंधन में काम करता है, प्रबंधन में सहायता करता है, पहली सज़ा मिलने पर एक अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जो 3 वर्षों से कम नहीं होगी। ठीक है, ये जो मैंने महिला बाल अपराध की जो पहली या दूसरी क्लास मैंने पढ़ाया था, ये क्वेश्चन ये मतलब इसी क्लास में ये क्वेश्चन रीड किया था अपन ने। अगला क्वेश्चन है कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 यानी 2019 के संशोधित की धारा 14 के अनुसार जो भी अश्लील उद्देश्यों के लिए बच्चों का उपयोग करता है उसे एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जो 5 वर्ष से कम तक नहीं, यानी जो सजा है वो 5 वर्ष से कम में नहीं होगी, तो राइट आंसर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 6 के अनुसार यदि कोई दहेज विवाहिता के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति द्वारा धारण किया जाता है, तो दहेज प्राप्त करने के 3 माह के भीतर औरत के नाबालिग होने की स्थिति में उसके 18वें वर्ष होने पर उसे अंतरित किया जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 18वें वर्ष, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित जो मुद्रणालय है उसका नाम क्या था? उसका नाम है आर्य मुद्रणालय। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजपूताना के प्रसिद्ध कवि निम्नलिखित में कौन से थे जो रास बिहारी बोस जैसे क्रांतिकारियों के निकट संपर्क में थे? तो जोरावर सिंह है, राइट आंसर इसका जोरावर सिंह हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1921 में ब्रिटिश सरकार और भारतीय राज्यों के जो संबंधित मामलों के निपटने के लिए रॉयल एसेंट द्वारा चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जिन्हें नरेंद्र मंडल भी कहा जाता है, की स्थापना की गई थी। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जो 1921 और 1926 का प्रथम चांसलर कौन बना था? तो प्रथम चांसलर बना था बीकानेर का शासक बना था।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के उस भौतिक स्वरूप का नाम क्या है जो थार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में बागर और मरु भौगोलिक क्षेत्र के नाम है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भौगोलिक क्षेत्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के निम्नलिखित किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो माउंट आबू। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? माउंट आबू। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के वन राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्रफल को आच्छादित करते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूखे सागौन वाले वन है वह राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्रफल को आच्छादित करते हैं। ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन क्या है कि इसमें दे रखा है कि कर्नाटक के होसापेटे में स्थित बोकारो इस्पात संयंत्र को स्वदेशी तकनीक द्वारा उपयोग करने विकसित किया गया है और यह स्थानीय लौह अयस्क और चूना पत्थर का उपयोग करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोकारो नहीं सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किशोर जनसंख्या को सामान्यतः किस आयु वर्ग में समूहित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 से 19 वर्ष की आयु के बीच में यह निर्धारित किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत सरकार के किस वर्ष एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था? 1962 में। राइट आंसर हो जाएगा 1962 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आधार जनसंख्या क्या है? आधार जनसंख्या एक निश्चित समयावधि के अंत में किसी जो क्षेत्र की कुल जनसंख्या है वह एक आधार जनसंख्या कहलाती है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की रसिक प्रिया पेंटिंग रागों और रागिनी की सचित्र व्याख्या है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? रसिक प्रिया। ऑप्शन डी राइट आंसर। बूंदी रियासत किन 2 शासकों के अधीन फूली है? जो उमेद सिंह और बुद्ध सिंह है उन 2 शासकों के खिलाफ ये बूंदी रियासत है वो फूली है। राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध भातखंडे संगीत विद्यालय वाराणसी में स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाराणसी इसका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पंथी नृत्य हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य के सबसे महत्वपूर्ण प्रकारों में से एक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें कि अक्टूबर 2021 में किस शहर में IWF यानी इंटरनेशनल बेस्ट लिफ्टिंग फाउंडेशन यूथ चैंपियनशिप मेजबानी की थी? ये दुबई ने की थी। दुबई में की थी ये। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुबई। अगला क्वेश्चन है कि बाड़मेर में 2019 में 14वीं सदी के लोक बाबा रामदेव के जन्म स्थान पर मंदिर बनाया गया। इस मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से जैसलमेर के पीले पत्थर से किया गया है। अच्छा क्वेश्चन बना था ये। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर के पीले पत्थर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कौन सा महाकाव्य 7वीं सदी के कवि माघ द्वारा लिखा गया जो वर्तमान राजस्थान के भीनमाल के रहने वाले हैं? वह है शिशुपाल वध। ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिशुपाल वध इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियों के समूह को दिया गया नाम राजस्थानी है। गिरिसन ने पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग राजस्थान की बोली जाने वाली भाषाओं के संदर्भ में 1912 में प्रकाशित भारतीय भाषा संरक्षण, ये मैंने लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन बताया था मैंने आपको। ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1912 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित किसे राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह न्यायमूर्ति इंद्रजीत महंती है, यानी इनको जो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। अगले क्वेश्चन राजस्थान का गठन 7 चरणों में क्यों हुआ था? सिंपल सी बात है। इसका जो प्रथम समूह है वह मत्स्य संघ 17 मार्च 1948 को बना था। ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मत्स्य संघ। अगला क्वेश्चन है राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के प्रावधानों के तहत राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष तक का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष तक का होता है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में पंचायती राज संस्थान का पहला चुनाव 1952 में कराया गया था। राइट आंसर 1952। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला निम्न में कौन सा है? तो सबसे अधिक ऊंचा किला है कुंभलगढ़ का किला है। बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी क्वेश्चन है।
मंदिर समूह के 5 मंदिरों में निम्न में से कौन सा मंदिर सम्मिलित नहीं है? जो पित्तलहार का मंदिर है, यानी जो विमलसा बसाई, लूना वसाई और पशुपतिनाथ, वो तीनों मंदिर शामिल है, लेकिन जो पित्तलहर जो लहार मंदिर है ये शामिल नहीं है। बीजक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडर है जिसका निर्माण बारी बारी से लड़की के जो लकड़ी है 26 स्तंभों या तथा ईंट से, चूने के पत्थर से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ था। यह कहाँ पर स्थित है? यह बेराट में स्थित है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेराट। अगला क्वेश्चन है कि चंबल घाटी विकास योजना एक संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है जिसका पानी और बिजली में राजस्थान और मध्य प्रदेश बराबर के हिस्सेदार है इसमें। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान और मध्य प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राजस्थान चांदी और एल्यूमिनियम का एकमात्र उत्पादक है। चांदी और एल्यूमिनियम का एकमात्र उत्पादक है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार समग्र जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से राजस्थान में हिंदू और मुसलमानों के बाद सबसे बड़ा समुदाय कौन सा है? तो सिख सबसे बड़ा समुदाय है। ठीक है, हिंदू और मुसलमानों के बाद सबसे बड़ा समुदाय है वो सिख समुदाय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 जनगणना के अनुसार राजस्थान में बाल लिंगानुपात कितना था? 888 है, वह इसका राइट आंसर 888 इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2020-21 के लिए राजस्थान का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है वर्तमान मूल्य पर पूरे देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग कितना प्रतिशत है? 3%। राइट आंसर 3% हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 2020-21 में राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धित में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी वह कितनी थी? लगभग 45% थी। लगभग 45% इसकी जो हिस्सेदारी वह तृतीय संघ की हिस्सेदारी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राजस्थान की वर्ष 2021 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार यहाँ कितने मेडिकल कॉलेज है? तो 18 मेडिकल कॉलेज हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 18। अगला क्वेश्चन है कि रामायण और भगवत गीता में धनबाद शब्द का संदर्भ है वो राजस्थान के मरुस्थलीय भाग के लिए किसे किया गया है? ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सिंधु घाटी के अलग एक हड़प्पा महानगर के रूप में इसके जो उत्खनन करता है द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें कालीबंगा है, कालीबंगा का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, घग्गर नदी के किनारे, राइट आंसर हो जाएगा ए इसका। अगला क्वेश्चन है राजा नागभट्ट द्वितीय का संबंध है निम्न में से किस राजवंश से था? तो प्रतिहार शासक है। प्रतिहार शासक मतलब इसका शासक जो संबंध है वो प्रतिहार शासकों से इसका राजवंश का संबंध था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है इल्तुतमिश की जो ताजपेशी के समय राजस्थान का जो निम्नलिखित कौन सा प्रमुख नगरीय केंद्र दिल्ली सल्तनत के अधीन था? तो अजमेर है। राइट आंसर इसका अजमेर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कृषि प्रसिद्ध कवि नाटककार और लेखक राजशेखर की नहीं है? तो जो बाल रामायण है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह अकबर की राजस्थान के राजाओं के साथ मित्रता और वैवाहिक संबंधों की नीति को किस रूप में नामित किया गया? तो राजपूताना नीति है उसको नामित किया। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राजपूताना नीति। ठीक है, अगला क्वेश्चन राजस्थान की गोदावरी ये चीज़ दिया गया है उसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा भील। जो 136 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा भील। मतलब के समुदाय जो भील समुदाय के बीच में ये चीज़ ये आंदोलन वगैरह सब कुछ हुआ था ये भील समुदाय के बीच में ये चीज़ किया गया था। ठीक है, देखिए ये 138 नंबर क्वेश्चन देखिए सितंबर 2021 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 के भारत भर के शहरों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में लगभग 2.3 की वृद्धि हुई है। लगभग 2.3 की वृद्धि हुई है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 442 निम्न से किससे संबंधित है? तो गृह अत्याचार है उससे संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। घरेलू हिंसा के महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 31 के अनुसार प्रतिवादी द्वारा सुरक्षा आदेश के उल्लंघन के लिए निर्धारित कारावास की अधिकतम अवधि क्या है? 3 वर्ष। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ये 142 नंबर क्वेश्चन देखिए कि वारंट मामला
का अर्थ उन मामलों से है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 3 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय हो। 3 वर्ष राइट आंसर इसका 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय वन संरक्षण नीति कब शुरू की गई थी? तो 1982 में भारतीय राष्ट्रीय वन नीति शुरू की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा 1982 में। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर जो दुनिया में अच्छी तरह से प्रचारित वन्य जीव अभियानों में से एक है, वह 1973 में शुरू किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा 1973। अगला क्वेश्चन है एक औषधीय पौधा हिमालयन यानी जो टेक्सास बालचियाना है कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में यह एक औषधीय पौधा पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 66 है वह है उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र राज्य जो संबंधों के संबंधित मुद्दों की जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा सहकार्य आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? तो इसकी नियुक्ति की गई थी 1983 में। ठीक है। राइट आंसर इसका 1983 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो जो अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 है वह ग्राम पंचायत संगठन से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के 17वें और विघटन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 85 है। अनुच्छेद 85 इनसे संबंधित। राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 85। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रदूषकों के उच्च स्तर की उपस्थिति के कारण दृश्यता कम हो जाती है, खासकर ठंड के मौसम में, जब हवा में से पानी भी मतलब जो संघनित हो जाता है, इसे धुंध के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।